नाज़रीन इकराम, आज का मौजू पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और फ़लस्तीन के हवाले से एक ऐसे मोड़ पर है जिसने हर बाशऊर पाकिस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा गजा अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया और इसी फैसले पर साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने 7 सख्त सवालात उठाकर हुकूमत को कुटहरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ट्रंप का ये प्लान महज एक सिफारती खाका नहीं बल्कि एक ऐसा मुआहदा है जो फ़लस्तीन के मुस्तक़बिल और वहाँ की लाखों शहरियों की ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासिर करेगा। सवाल ये है, पाकिस्तान ने इस प्लान को बग़ैर किसी कौमी मुशावरत और पार्लिमानी बहस के क्यों तस्लीम कर लिया? क्या ये कौमी मुफाद में है या बैरूनी दबाव का नतीजा है? असद उमर ने कहा कि इसराइल की पूरी तारीख मुआहदे तोड़ने से भरी पड़ी है, तो आखिर इस बार इसराइल पर एतमाद क्यों किया जा रहा है? ये पहला बुनियादी सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। फिर दूसरा नुक्ता, गजा के 20 लाख से ज्यादा लोग फाका कशी और भूख के दहाने पर हैं। उनके लिए सिर्फ 600 ट्रक इमदादी सामान रोजाना कैसे काफी हो सकता है? हकीकत यह है, आज तक इस सतह पर इमदाद की फराहमी मुमकिन ही नहीं हो सकी, तो फिर ये दावा किस बुनियाद पर किया गया है? तीसरा सवाल यह है कि प्लान में कहा गया कि गजा को दहशतगर्दी से पाक इलाका बनाया जाएगा, लेकिन इसराइल के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा गया जो दुनिया भर में जुल्म और जंगी जराइम के इल्जामात की जद में है? फिर एक और नुक्ता यह है कि इसराइली यरगमालियों की फौरी रिहाई की शर्त रखी गई, मगर इसराइल का फौजी इनकलाब मरहलावार और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए क्यों रखा गया? क्या ये खुला तजाद नहीं है? चौथा और अहम सवाल यह है कि फ़लस्तीनियों के लिए अमेरिका की ज़ेरे निगरानी एक टेक्नोक्रेट हुकूमत की तजवीज़ दी गई। बाकी दुनिया के लिए तो जमहूरियत के लेक्चर दिए जाते हैं, लेकिन गजा के लिए एक नौ आबादियाती तर्ज का सेटअप क्यों तजवीज़ किया जा रहा है? क्या ये दोहरा मयार नहीं है? पांचवा सवाल ये है, प्लान में हमास को मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया है, लेकिन इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जिसने हजारों बेगुनाह शहरियों को शहीद किया, उस पर कोई कतगन नहीं लगाई गई। ये गैर मुतवाज़न रवैया किस उसूल के तहत है? छठा सवाल ये है, रीडेवलपमेंट के बाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात की गई, लेकिन हकीकत ये है ये सिर्फ एक वादा है जो दहाइयों तक लटक सकता है और शायद कभी पूरा ही ना हो। क्या पाकिस्तान इस ताख़ीर का हिस्सा बनने जा रहा है? और सातवां और सबसे अहम सवाल यह है कि गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के खात्मे के बारे में प्लान में एक लफ्ज़ भी शामिल नहीं है। नाजरीन, ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ रियासत की नहीं, इंसानियत की है। 66,000 फ़लस्तीनी शोहदा, जिनमें 20,000 बच्चे शामिल हैं, उनका खून दुनिया की आंखों के सामने बहा है, और अब अगर इन्हीं लाशों पर अमन मंसूबे के नाम पर कागज पर दस्तखत हों तो क्या ये अमन होगा या एक और धोखा? हुकूमत को चाहिए कि वो इन सवालात के जवाब न सिर्फ अपोजिशन को बल्कि पूरी कौम को दे, क्योंकि ये सिर्फ एक खारजा पॉलिसी का मामला नहीं बल्कि हमारी कौमी गैरत, उसूल और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के साथ खड़े होने का सवाल है। सवाल अवाम का है, जवाब भी अवाम को मिलना चाहिए। खुदा ताला पाकिस्तान बल्कि दुनिया और दुनिया में बसने वाले मुसलमानों की खैर करे, ख़ास तौर पर गजा के मुसलमानों पर अल्लाह ताला ख़ास नज़र करम करे और इन मुसलमान हुक्मरानों को हिदायत दे कि इस वक्त गजा के मुसलमान सबसे अहम मसला हैं। यहाँ सियासत नहीं बल्कि इंसानियत दिखाने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।